ये एक मिस्टीरियस गेम है जो फ्यूचर से आया है, जिसमें रियलिस्टिक टैक्टाइल फीलिंग, एक्साइटिंग बैटल्स और वो सब कुछ है जो कोई भी चाहता है। जैसे ही लुचन क्रेनियल न्यूरॉन क्वांटम ट्रांसफरिंग गेम इंपीरियन गॉड रेल्म में एंटर करता है, वो खुद को ह्यूमन कैरेक्टर से पूरी तरह अलग एक वाइल्ड मॉन्स्टर के रूप में पाता है। कंफ्यूज्ड होकर वो इधर उधर देखता है, कैरेक्टर सिलेक्शन, कस्टमाइजेशन या कोई भी ऑप्शन ढूंढता है जिससे वो अपना रूप बदल सके, बट कुछ भी अवेलेबल नहीं है। पर जैसे जैसे वो एक्सप्लोर करता है, उसे ये देखकर शॉक लगता है कि यहाँ तो मॉन्स्टर्स के पास भी इक्विपमेंट है, जो उसके लिए बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट था, क्योंकि उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नॉर्मली तो प्लेयर्स मॉन्स्टर्स को मारते हैं, बट अब लुचन खुद मॉन्स्टर बन चुका है। गेम इंपीरियन गॉड रेल्म के एड्स हर तरफ वायरल हो रहे हैं, जिसे टियानिक कॉर्प ने डेवलप किया है। ये गेम क्वांटम एंटेंगलमेंट और न्यूरल कनेक्शन टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड है, और ये टेम्परेचर, टेस्ट और फील का बिल्कुल रियलिस्टिक अनुभव देता है। इंपीरियन गॉड रेल्म में कोई भी एक्सट्रीम एक्सपीडिशंस पर जा सकता है, इंटेंस बैटल्स कर सकता है और स्काई में उड़ने की भी फ्रीडम है। इसके अलावा यहाँ पर हर किसी के लिए काउंटलेस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। कोई भी इंसान एक रात में रिच बन सकता है। गेम की सबसे मैजिकल चीज है उसका नया गेमिंग हेलमेट, जो इंसान की नर्व्स को रिपेयर करता है और डेली लॉग इन करने पर किसी की बॉडी को भी फिर से बिल्ड कर सकता है। एक बड़ी डिजिटल बिलबोर्ड पर गेम से जुड़ी अपडेट्स दिख रही हैं। ग्रोसरीज खरीदने के बाद लुचन देखता है कि बहुत सारे लोग उस बिलबोर्ड के पास खड़े होकर डिस्कस कर रहे हैं कि ये गेम असल में कैसा है और क्या इसके बारे में जो रूमर्स चल रहे हैं वो सच हैं। लुचन, जो फ्यूचर में एक बड़ी सैलरी वाली कंपनी में काम करता था, अपनी सिस्टर के साथ रहता है, लेकिन उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई जब एक एक्सीडेंट में वो बैडली इंजर्ड हो गया। उसे बचाने के लिए उसकी बहन ने उनकी सारी सेविंग्स और प्रॉपर्टी बेच दी, बट एंड में वो खुद को बस एक लूजर मानने लगा जो सिर्फ अपना सिर और हाथ हिला सकता है। तब से वो अपनी सिस्टर पे बोझ बन गया है और लोगों की नजरों में एक फेलियर। लोग उनके बारे में बातें करते हैं कि ओल्ड लू की मेहनत शायद वेस्ट हो गई, क्योंकि एक अडॉप्टेड बेटी के लिए कोई इतना एफर्ट नहीं करता। कुछ तो कहते हैं कि अगर वो उसकी रियल सिस्टर होती तब भी वो इतने दूर तक साथ न देती। लू अंदर से जानता है कि वो बोझ नहीं बनना चाहता। जब वो अपनी जान लेने का सोच रहा था ताकि अपनी सिस्टर को आजाद कर सके, तभी इंपीरियन गॉड रेल्म उसकी जिंदगी में आया। इस गेम को लेकर बहुत सारे रूमर्स हैं। इवन कहा जा रहा है कि जो प्लेयर्स इंटरनल टेस्टिंग में थे वो अब पूरी तरह बदल चुके हैं। एक तो सुपर ह्यूमन तक बन गया है। लेकिन जिस चीज ने लू का इंटरेस्ट खींचा वो ये था कि ये गेम हेमीप्लीजिया और वेजिटेटिव स्टेट में पड़े पेशेंट्स को फिर से नॉर्मल मूवमेंट दे सकता है। ये सुनकर उसने सुइसाइड का प्लान छोड़ दिया और अपनी पूरी उम्मीद इस गेम पर लगा दी। घर पर लू को उसकी सिस्टर का मैसेज आता है कि वो देर से आएगी क्योंकि उसे ऑफिस में ओवरटाइम करना पड़ रहा है। ग्रोसरी शॉपिंग के दौरान उसने शानू से एक सेकंड हैंड हेलमेट लिया था और उम्मीद कर रहा था कि वो ठीक से काम करे। उसने वो हेलमेट पहना, गेम में लॉग इन किया और मन में बस यही सोच रहा था कि ये गेम उसे डिसअपॉइंट ना करे। जैसे ही वो लॉग इन करता है, गेम उससे उसकी वन एंड ओनली आईडी मांगता है। जैसे ही वो आईडी एंटर करता है, स्क्रीन पर आता है वेलकम ओनली आई एम वाइल्ड, और फिर वो टेलीपोर्ट हो जाता है गेम की फर्स्ट रियल मॉर्टल रियल में। गेम में कोई मेजर रेस्ट्रिक्शन नहीं है और हर जगह सरप्राइजेस भरे हुए हैं। लेकिन उसे सबसे बड़ा सरप्राइज तब मिलता है जब वो देखता है कि उसका कैरेक्टर एक कमजोर से दिखने वाला वेयरवुल्फ बन गया है। लू सोचने लगता है कि क्या ये उसका रियल कैरेक्टर है, और ऐसा क्यों कि किसी और प्लेयर ने कभी इसका जिक्र नहीं किया। नॉर्मली तो लोग गेम में एंटर होने से पहले कैरेक्टर चूज और कस्टमाइज करते हैं, बट यहाँ तो उसने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया। वो सोचता है क्या अब भी वो नॉर्मल गेम्स की तरह वाइल्ड बीस्ट्स को मारकर लेवलअप कर सकता है और पैसा कमा सकता है। जब वो अपना कैरेक्टर मेन्यू खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसकी आईडी ओनली आई एम वाइल्ड है और उसका कैरेक्टर एक वीक वेयरवुल्फ है जिसके पास कोई मास्टरी नहीं है। उसके पास वीक प्रीफिक्स है जिससे उसके सारे बेस स्टैट्स 20% कम हो जाते हैं। उसका टैलेंट है लो क्लास वेयरवुल्फ ब्लड लाइन, जिसका मतलब है कि उसके नॉर्मल अटैक्स में 1% चांस है क्रिटिकल हिट का। उसके पास ना कोई टैलेंट अपग्रेडिंग फ्रैगमेंट्स हैं और ना कोई अपग्रेड पॉइंट्स। लू और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, बट तभी उसे रियलाइज होता है कि उसका रियल बॉडी मूव कर पा रहा है। वो खुशी से हंसता है और दौड़ने लगता है। गेम के दूसरे प्लेयर्स उस वुल्फ को नोटिस करते हैं। उन्हें वो वेयरवुल्फ अगली लगता है और सब उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, क्योंकि रूमर है कि अगली क्रीचर्स पर क्रिटिकल डैमेज ज्यादा आता है। सभी यूजर्स सोचते हैं कि उसके हाथ में जो क्लब है शायद वो गिर जाए और उन्हें रिवॉर्ड मिल जाए, बट वो क्लब एक्चुअली 300 कॉइन्स का है। जैसे ही वो लोग उसे मारने आते हैं, लू की अटैक्स डैमेज बढ़ा देती हैं और वहां पर मौजूद दूसरे मॉन्स्टर्स भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर लू प्लेयर शिन शिन लिल क्यूटी को किल कर देता है और उसे 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और एक मॉन्स्टर रेपुटेशन मिलता है। रेपुटेशन स्टोर भी अनलॉक हो जाता है। लू को समझ आता है कि प्लेयर्स को मारने से भी रिवॉर्ड मिलते हैं। फिर वो बाकी 2 यूजर्स को भी किल करता है और उन्हें मारने पर उसे बेसिक रिकवरी पोशंस मिलते हैं जो हर सेकंड 2 HP रिकवर करते हैं। वो रेपुटेशन स्टोर एक्सप्लोर करता है, बट वहां रिकवरी पोशंस अवेलेबल नहीं होते। उसे पता चलता है कि वाइल्ड बीस्ट प्लेयर्स की तरह हीलिंग आइटम्स नहीं खरीद सकते, बट उसके पास टैलेंट और स्टेटस है जिसे वो लेवल अप कर सकता है। उसे याद आता है कि उसने वेबसाइट पर पढ़ा था कि प्लेयर्स को टैलेंट्स तब मिलते हैं जब वो अपना करियर शुरू करते हैं, बट उसके पास तो ऑलरेडी टैलेंट्स हैं। उसके पास वेपन भी है और उसका डैमेज भी ज्यादा है। वो सोचता है मे बी बीइंग अ वाइल्ड बीस्ट इज एक्चुअली अ चीट कोड।
अगर वो मॉन्स्टर्स को मार सके। फिर वो दूसरे बीस्ट को देखता है और डिसाइड करता है कि अब उन्हें भी मारेगा। 15 मिनट के अंदर उसकी स्टेटस बढ़ जाती है। नॉट सिर्फ उसका कैरेक्टर चेंज होता है बल्कि उसका फिजिकल बॉडी भी मजबूत हो जाता है। लू मुस्कराता है, अब उसे वाइल्ड बीस्ट बनना अच्छा लगने लगता है। तभी अचानक एक फीमेल वॉइस हेल्प के लिए चिल्लाती है, देयर इज अ परवर्ट हियर। गेम में एक प्लेयर लिंगी है, उसकी सिस्टर उसे कहती है कि वो गेम बंद कर दे क्योंकि वो विलेज में है, बट बैटल के दौरान फोर्स शटडाउन करने से 3 घंटे का पेनल्टी टाइम मिलेगा। लिंगी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इंपीरियन का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए, सो उसे इस गेम को प्रमोट करना है। लेकिन कुछ मेल यूजर्स फंक्टियन ऑफ द किंग एम्पायर, प्रिंस ऑफ द किंग एम्पायर और स्कॉलर ऑफ द किंग एम्पायर उससे डराने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि रूमर है अगर किसी प्लेयर को बिना इक्विपमेंट के क्लब से मारा जाए तो उनके क्लोथ्स बर्स्ट हो सकते हैं। प्रिंस ऑफ द किंग एम्पायर उसकी ओर बढ़ते हुए बोलता है कि उसका बॉडी अच्छा है और ये गेम प्लेयर्स के रियल बॉडी शेप को रिफ्लेक्ट करता है। तभी लू एक वाइल्ड वेयरवुल्फ के रूप में उसे बचाने के लिए आता है और उन लड़कों को क्लब से मारता है। बाकी 2 लड़के लू को मारने की कोशिश करते हैं, बट जैसे ही वो उन्हें अटैक करता है उन्हें पता चलता है कि ये कोई वीक वेयरवुल्फ नहीं है बल्कि एक पावरफुल बीस्ट है। लू के लिए इन लो एचपी प्लेयर्स को हराना कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि उसके पास पहले से काफी रिकवरी पोशंस थे। हाँ, हर प्लेयर से सिर्फ एक पोशन ड्रॉप होता है, बट फिलहाल वो काफी है। लिंगी साइड में खड़ी होती है और सोचती है कि ये वाइल्ड बीस्ट उसकी हेल्प क्यों कर रहा है। वो उसे अपना पोशन देती है जिससे लू को थोड़ा सरप्राइज होता है। लू सोच रहा था कि उसे भी किल कर देगा, बट जब वो उसे पोशन देती है तो लू उसे थैंक यू बोलता है। लिंगी शॉक्ड हो जाती है, उसे उम्मीद नहीं थी कि एक बीस्ट बोल भी सकता है। तभी लिंगी की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है गेम डेवलपर्स की तरफ से, जो उससे पूछते हैं कि गेम में क्या हो रहा है और उसे बताते हैं कि प्रमोशन कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। दूसरी तरफ लू आगे बढ़ता है, ये जानते हुए कि हर जगह लोग हैं और ऐसा लग रहा है कि ये जगह न्यूबी विलेज से ज्यादा दूर नहीं है। अगर उसने बहुत ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर ली तो शायद लोग उसे एलिमिनेट करने का टारगेट बना लेंगे, इसलिए उसे शायद उनसे दूर रहना चाहिए ताकि वो बाकी डिमोनिक बीस्ट को मार सके। वो एक जगह रुकता है क्योंकि उसे वो जगह सेफ लगती है। जैसे ही उसने गेम में लॉगिन किया वो एक वाइल्ड बीस्ट बन गया था और अब तक उसे ये भी नहीं पता कि बाकी प्लेयर्स का क्या हाल है। हालांकि वो एक ऑफिशियली रिलीज्ड प्रमोशन क्लिप देखता है। जैसे ही वो क्लिप खोलता है उसे वही लड़की दिखती है जिसकी उसने मदद की थी। वो गेम को प्रमोट कर रही होती है। वो बता रही होती है कि सर्वर खुले हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन न्यूबी विलेज में ऑलरेडी 80,000 लोग भर चुके हैं जो वाइल्ड बीस्ट्स के लिए लड़ रहे हैं और प्लेयर्स की संख्या वाइल्ड बीस्ट से कई गुना ज्यादा है, इसलिए लेवल अप करना बहुत हार्ड हो गया है। ये सुनकर लू अंदर ही अंदर स्मर्क करता है और खुश होता है कि वो एक वाइल्ड बीस्ट है क्योंकि उसके पास इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारने का मौका है। अब लू जितने भी वेयरवुल्व्स रास्ते में मिलते हैं उन्हें मार देता है। अब तक 10 टियर 0 टैलेंट अपग्रेड फ्रैगमेंट्स कलेक्ट हो चुके हैं और अब वो अपना टैलेंट अपग्रेड कर सकता है। एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जो बताता है कि टैलेंट अपग्रेड हो चुका है और अब वो लोली वेयरवुल्फ ब्लडलाइन बन गया है। लू को 6% क्रिटिकल हिट चांस ठीक ठाक लगता है, लेकिन उसे ये सोचकर क्यूरियोसिटी होती है कि उसके पास टियर 0 स्टेटस अपग्रेड पॉइंट्स भी हैं और उन्हें इस्तेमाल कैसे किया जाए। उसे 10 टियर 1 में बदलने के लिए हर तरह के टियर 0 पॉइंट्स की जरूरत होगी। जब वो उन टियर 0 स्टेटस अपग्रेड पॉइंट्स पर क्लिक करता है तो उसे 2 तरीके दिखते हैं, या तो उन्हें बेचकर हर पॉइंट के बदले 0.1 मॉन्स्टर पॉपुलैरिटी ली जाए या फिर 10 टियर 0 पॉइंट्स को मर्ज करके एक टियर 1 स्टेटस अपग्रेड पॉइंट बनाया जाए जो एबिलिटीज एनहांस करने के लिए ज्यादा यूजफुल होता है। मतलब उसे कम से कम 100 बीस्ट्स को हराना पड़ेगा। उसे अब और ज्यादा पावरफुल बीस्ट्स ढूंढनी होंगी ताकि शायद वो सीधे ही टियर 1 स्टेटस अपग्रेड पॉइंट्स ड्रॉप करें। वो सबसे पहले कुछ ऑर्डिनरी वेयरवुल्व्स पर ट्राई करता है। एक लेवल ओबी वेयरवुल्फ को मारने पर उसे 15 पॉइंट्स ऑफ द सोल ऑरा ऑफ एवरीथिंग मिलते हैं, जिससे एक टैलेंट अपग्रेड फ्रैगमेंट और एक टियर 0 स्टेटस अपग्रेड पॉइंट मिलता है। वो ये प्रोसेस रिपीट करता है और अब वो लेवल 2 तक पहुंच जाता है और उसकी फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ हर तरह से बढ़ जाती है। लू का लेवल तो बढ़ गया, लेकिन जो स्टेटस अपग्रेड पॉइंट्स ड्रॉप हुए वो अभी भी टियर 0 ही हैं। कोई नया टियर 1 ड्रॉप नहीं हुआ। उसे ऐसा फील होता है कि जैसे उसे थोड़ा चीट किया गया है। वो सोचता है कि शायद अब उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट्स को मारना होगा। तभी उसे एक स्ट्रॉन्ग बीस्ट दिखती है और वो सोचता है कि शायद अब उसे वही मिलेगा जो वो चाहता है। भले ही वो बीस्ट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो अभी भी लेवल 1 पर है, जबकि लू लेवल 2 पर है और उसके पास पोशंस भी हैं, तो पीछे हटने की जरूरत नहीं है। जैसे ही लू उस पर अटैक करता है वो भी खुद को डिफेंड करता है। लू को रियलाइज होता है कि उस वेयरवुल्फ का डैमेज हाई है। 5 मिनट्स बाद लू सक्सेसफुली एक लेवल 1 स्ट्रॉन्ग वेयरवुल्फ को किल कर देता है। सौभाग्य से उसके पास वो एचपी रिकवरी पोशन था जो उसे लिंग ने दिया था, नहीं तो शायद वो जीत नहीं पाता। लेकिन अब आखिरकार एक टियर 1 स्टेटस अपग्रेड पॉइंट ड्रॉप होता है और साथ ही एक आइटम भी मिलता है, शैबी वेयरवुल्फ क्लब। इसका सरफेस थोड़ा टैटर्ड है और ऐसा लगता है कि ये बहुत टाइम से इस्तेमाल हो रहा है। इससे 3 से 6 बार अटैक किया जा सकता है। वो ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करता है कि क्या वाकई वो इसे 300 यूएन में बेच सकता है। वहां सिर्फ करीब 100 ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो ये आइटम काफी रेयर है। वो डिसाइड करता है कि इसे 260 यूएन में सेल करके ट्राई करता है। जैसे ही वो गेम से एग्जिट करने वाला होता है उसे एक ईमेल मिलती है। वो मेल शैबी वेयरवुल्फ क्लब से रिलेटेड होती है जिसे उसने बेचने के लिए डाला था।
एक प्लेयर ने उसे खरीद लिया है। प्लेटफॉर्म ने 5% हैंडलिंग फी काट ली है और 247 येन उसके उस बैंक अकाउंट में भेज दिए गए हैं जो गेम से लिंक किया गया है। वो गेम को अपने फोन से कनेक्ट करता है और मैसेज ओपन करता है। उसे फ्रेमिंग बैंक से एक मैसेज मिला होता है जिसमें लिखा होता है कि उसके अकाउंट, जिसका एंडिंग नंबर 6880 है, में 247 अन का डिपॉजिट हुआ है। लू एक्साइटमेंट में डांस करने लगता है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि अब वो सच में कमाई कर सकता है और एक्सपर्ट सही थे। इंपीरियन में सच में बहुत सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। बस ऐसे ही वो रास्ते में जो भी बीस्ट दिखता है उसे मार देता है। 20 मिनट्स बाद वो लेवल 3 तक पहुंच जाता है और उसकी अटैक, डिफेंस और एचपी सब बढ़ जाते हैं। लेकिन उसके लिए ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग होता है कि उसने लगभग 20 ऑर्डिनरी वेयरवुल्व्स और लेवल 1 स्ट्रॉन्ग वेयरवुल्व्स को मारा लेकिन कुछ भी ड्रॉप नहीं हुआ। तभी उसके दिमाग में एक थॉट आता है, क्यों ना एक लेवल 2 स्पेशल बीस्ट को मारा जाए। इस एरिया में टोटल 5 स्पेशल वेयरवुल्व्स हैं, 2 लेवल 1 पर, 2 लेवल 2 पर और 1 लेवल 3 पर। अगर वो एक लेवल 2 को मार देता है तो ऐसा होगा जैसे वो 4 बीस्ट को बार बार मार रहा हो। जब वो उन स्पेशल बीस्ट में से एक पर अटैक करता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसकी अटैक स्पीड लो है लेकिन स्लाइटली ज्यादा है उस बीस्ट से जिसे उसने पहले मारा था। अब उसे समझ आता है कि निम्बल का मतलब है फास्ट अटैक स्पीड, बट कंट्रास्ट में उसकी रियल अटैक पावर लो है। लेकिन इतनी लो लेवल बीस्ट के लिए अटैक स्पीड का इतना फर्क नहीं पड़ता, तो वो आसानी से चारों को एक एक करके किल कर सकता है। 40 मिनट्स बाद वो अपना स्टेटस देखता है। अब उसके करंट स्टेटस में एक स्टार और एक मास्टरी है। लुचन के पास टैलेंट है, लो क्लास वेयरवुल्फ ब्लड लाइन टियर 1 पर। यह टैलेंट उसकी नॉर्मल अटैक्स को क्रिटिकल अटैक्स में बदलने का चांस देता है। फिलहाल उसके पास कोई टियर 2 टैलेंट अपग्रेडिंग फ्रैगमेंट्स नहीं है और ना ही कोई 1 स्टार स्टेटस अपग्रेड पॉइंट। उसकी बीस्ट पॉपुलैरिटी भी 0 है। उसका टैलेंट टियर अपग्रेड होने से उसका क्रिटिकल रेट 10% हो चुका है। पर सबसे ज्यादा खास बात यह है कि हर बार जब उसका स्टेटस अपग्रेड होता है उसे 3 रिवॉर्ड्स में से एक चूज करने का ऑप्शन मिलता है। वो अब हर तरह के टाइप को 50% तक अपग्रेड कर सकता है। वो 50% स्ट्रॉन्ग ऑप्शन चुनता है और अब वो एक स्पेशल बीस्ट बन चुका है। अब जब वो अनस्टॉपेबल है तो वो वाइल्ड बीस्ट्स को मारना जारी रखेगा। हाफ एन आवर बाद उसका नेम चेंज हो चुका है, स्ट्रॉन्ग निम्बल हंकी वेयरवुल्फ। उसका लेवल भी अब बढ़ चुका है। अब वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले उस क्लब को बेचे जो उसे मिला था। जजिंग बाय द कंडीशन, लोग इसे फिर भी खरीद लेंगे इवन अगर ये 300 वी में हो। वो अपने 5 क्लब्स को 300 पर बेच देता है। अब वो लेवल 4 पर है तो अब टाइम है कि वो और आगे की जगह एक्सप्लोर करे। लेकिन तभी एक ईमेल पॉपअप होती है फ्रेमिंग बैंक से जिसमें लिखा होता है कि उसे 285 अन की ट्रांजैक्शन 5 टाइम्स रिसीव हुई है। मतलब उसने सिर्फ एक दोपहर में 1700 वी कमा लिए। उसे खुशी होती है कि अब उसकी सिस्टर लुई के लिए नए कपड़े लिए जा सकते हैं। दूसरी तरफ लिंग उस क्लब को पाकर खुश होती है, बट वो सोचती है कि ये ओनली आई एम वाइल्ड को इतने सारे क्लब्स मिल कैसे रहे हैं। वो अज्यूम करती है कि शायद वो उनके एरिया में हाईएस्ट लेवल पर है। जब वो चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ओनली आई एम वाइल्ड नाम का प्लेयर उनके एरिया के टॉप 500 में भी नहीं है। उसे रियलाइज होता है कि वो खुद इन्हें नहीं ला रहा बल्कि शायद एक इलीगल पोर्टल ब्रोकर है। लेकिन उसकी सिस्टर उसे बताती है कि अब उसका स्ट्रीम शुरू होने का टाइम हो गया है। स्ट्रीम में वो सभी को न्यूबी विलेज दिखाती है। वो अनाउंस करती है कि अब न्यूबी विलेज में ऑलरेडी 100,000 से ज्यादा प्लेयर्स हैं। इतनी भीड़ है कि शायद अंदर जाने के बाद प्लेयर्स बाहर निकल भी न सके। वो सजेस्ट करती है कि जो कर सकते हैं वो ट्रेडिंग प्लेस से एक क्लब जरूर खरीद लें, इवन अगर वो सिर्फ एक लेवल 1 वेपन हो। लेकिन क्लब होने से वो सैकड़ों लोगों से आगे निकल सकते हैं। लुचन एक कॉर्नर में खड़ा है। उसे पता है कि क्लब अब पॉपुलर है, बट उसे न्यूबी विलेज किसी हेल जैसी लगती है इतनी भीड़ के कारण। उसे ये सोचकर राहत मिलती है कि वो एक बीस्ट है। हालांकि यहाँ सिर्फ 40 के करीब बीस्ट्स हैं जो उसकी एक्सपेक्टेशन से कम है, बट यहाँ पर 4 स्पेशल बीस्ट्स भी हैं तो वो किलिंग शुरू करता है। वो लगातार वेयरवुल्व्स को मारता है और अब उसे एक आइटम मिलता है, टैटर्ड वेयरवुल्फ क्लब। ये एक एस ग्रेड क्लब है। लू फोरम खोलता है और उम्मीद करता है कि कोई उसे सही सुझाव दे कि वो इसे कितने में बेचे। वो पूछता है कि अगर उसके पास 4 से 7 अटैक वाला क्लब है तो उसे कितने में बेचना चाहिए। डिफरेंट यूजर्स उसे बोलते हैं कि वो ड्रीम से जाग जाए क्योंकि कोई भी एस ग्रेड क्लब ग्लोबल सर्वर पर एग्जिस्ट नहीं करता। लू को तब रियलाइज होता है कि ट्रेडिंग प्लेस चेक करना चाहिए। वो सोचता है कि चाहे कुछ भी हो, ये सिर्फ एक लेवल 1 क्लब है। अगर उसने प्राइस बहुत हाई रख दी और बाकी लोगों को भी एस ग्रेड क्लब्स मिल गए तो फिर परेशानी होगी। इसलिए बेटर होगा कि वो इसे जल्दी से जल्दी बेच दे। वो इसका ऑक्शन प्राइस 1000 और बाइंग प्राइस 1800 सेट करता है। ये उम्मीद करता है कि ये आधे घंटे के अंदर बिक जाए और फिर वो टैब बंद कर देता है। वो सोचता है अगर ये सच में बिक गया तो आज वो 3000 कमा सकता है। एक यूजर नोटिस करता है कि ओनली आई एम वाइल्ड एक क्लब को ऑक्शन कर रहा है जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 1000 है। तो उसका दोस्त कहता है कि शायद वो बस किसी नूब को ढूंढ रहा है। लेकिन यूजर ऐसा नहीं सोचता क्योंकि उसने पहले जो 5 क्लब्स बेचे थे उनकी प्राइसिंग काफी नॉर्मल थी। लुचिन ने एक लेवल 4 का रोबस्ट वेयरवुल्फ मारा है जिससे उसने 38 लाइफ एनर्जी कैप्चर की, एक टियर 1 टैलेंट शार्ड और एक 1 ईयर क्वालिटी एवोल्यूशन पॉइंट पाया। उसे एक आइटम भी मिला, डैमेज्ड वेयरवुल्फ मेस।
अब वो लेवल 5 पर पहुंच गया है और उसके पास और 300 विन आ गए हैं। हालांकि अभी उसे सिर्फ 1 स्टार टैलेंट शार्ड्स और क्वालिटी एवोल्यूशन पॉइंट्स ही मिल रहे हैं, इसलिए वो प्लान करता है कि और डीपर जाएगा। जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसे एक एक्सेप्शनल एजिलिटी वाला वेयरवुल्फ दिखता है। ये लेवल 6 पर है और ये 2 स्टार क्वालिटी प्रीफिक्स वाला है। वो उस वेयरवुल्फ विद एक्सेप्शनल एजिलिटी को मार देता है और डिसाइड करता है कि अब से वो सिर्फ ऐसे मॉन्स्टर्स को टारगेट करेगा जिनके नाम में एक्सेप्शनल एक्स जैसा कुछ हो। रात के समय उसका नाम बदलकर हो गया है वेयरवुल्फ विद एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी। पूरे दिन मेहनत करने के बाद आखिरकार वो लेवल 6 पर पहुंच चुका है। लेवल 5 के बाद से एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जब वो अपने स्टैट्स चेक करता है तो उसमें दिखता है कि उसकी क्वालिटी अब 2 स्टार्स टियर 1 पर है, जो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को डबल कर देती है और उसकी एजिलिटी और स्टैमिना को 50% बढ़ा देती है। उसके पास इंफीरियर वेयरवुल्फ ब्लड लाइन टैलेंट है टियर 3 पर, जो उसकी नॉर्मल अटैक्स को क्रिटिकल हिट्स में बदलने का चांस देता है। उसे डबल क्रिटिकल हिट्स का भी 14% चांस है। उसकी मॉन्स्टर रेपुटेशन अभी भी 0 है, लेकिन अब उसके प्रीफिक्सेस बहुत लंबे हो गए हैं। लोग उसे पेड़ों के पीछे छुपे होने पर भी देख सकते हैं। लान पूरे दिन की थकान के बाद अब लॉग आउट करने वाला होता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसे वो इक्विपमेंट हैंडल करना है जो उसने आज पाया है। उसके पास 9 रेगुलर मेसेज हैं जिन्हें वो 300 ईच पर लिस्ट करता है। 2 छोटे लेकिन हाई क्वालिटी वाले हैं जो एजिलिटी बूस्ट करते हैं, जो कि आइडियल नहीं है, लेकिन फिर भी वो उन्हें ऑक्शन एरिया में 700 और 800 पर डाल देता है। वो सोचता है कि क्या लू वापस आ चुका है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पैसे कमा रहा है फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। फिर वो लॉग आउट करता है और हेलमेट उतारता है। अचानक उसकी आर्म गर्म महसूस होती है। उसे रियलाइज होता है कि शायद उसे फ्यूचर में सेंसेशंस वापस मिल सकती हैं। हालांकि वो सेकंड हैंड गेमिंग हेडसेट को एक अच्छा परचेस मानकर खुश होता है, लेकिन उसे ध्यान आता है कि लुइस अभी तक वापस नहीं आई है और वो फिर से ओवरटाइम काम कर रही है। तभी लुई घर आती है और लू को बताती है कि वो अब बड़ा पैसा कमाने वाली है। लू उससे पूछता है कि उसने कितना ड्रिंक कर लिया है, लेकिन वो इग्नोर करती है और बताती है कि उनकी कंपनी अब इंपीरियन गॉड रेल्म में शिफ्ट हो रही है और वो खुद एक कोर मेंबर है। हेड ऑफिस को 9th हेवन डोमेन में बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला है, इसलिए उन्होंने इंपीरियन गॉड रेल्म में ज्वाइन करने के लिए 5 मिलियन एलोकेट कर दिए हैं और अभी अभी उन्होंने सेलिब्रेशन किया है। लुई अब डेप्यूटी टीम लीडर बन चुकी है। वो ये सब कुछ लू की गोद में बैठकर कहती है, तो लू उससे कहता है कि पहले नीचे उतर जाओ क्योंकि तुम अब बड़ी हो गई हो और अब भी तुम्हें केयरफुल रहना नहीं आता। वो जवाब देती है कि केयरफुल क्यों रहना चाहिए, क्योंकि वो तो रियल सिबलिंग्स भी नहीं है। लू जोर देकर कहता है कि इसी वजह से केयरफुल रहना जरूरी है। लू हंसती है और पूछती है केयरफुल किस चीज के लिए, क्योंकि उसने तो पहले ही डिसाइड कर लिया है कि वो लू के साथ हमेशा रहेगी और लाइफ टाइम तक उसकी केयर करेगी। लू उससे गेम में प्ले करने की बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। लू अपनी पीठ पर लेटा हुआ सोचता है कि वो उसे फिर से वही मैं लाइफ टाइम तक तुम्हारा बर्डन नहीं बनना चाहता वाली बात कहने वाला था, लेकिन लुइस उसे बीच में रोक देती है और भरोसा दिलाती है कि वो रिलैक्स कर सकता है, क्योंकि इंपीरियन गॉड रेल्म अब वर्ल्ड वाइड से हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर चुका है। वो डिटेल में बताती है कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज, मेजर एजेंसीज जैसे कि चाइनीज शील्ड ब्यूरो, कोरियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी ऑल वहां मौजूद हैं। वो लू के होठों पर उंगली रखती है ताकि वो चुप रहे और उसे यकीन दिलाती है कि वो उसकी केयर करेगी। तब लू रिवील करता है कि वो जो कहना चाह रहा था वो बस इतना था कि लुई को इतना हार्ड काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो खुद ऑलरेडी इंपीरियन गॉड रेल्म में है और उसे उसकी देखभाल की जरूरत नहीं है। लेकिन उसे सरप्राइज होता है कि लुई पहले ही सो चुकी होती है। वो सोचता है कि शायद वो भी गेम खेल रही है, तो शायद गेम में उनकी मुलाकात हो सकती है। लेकिन ये सरप्राइजिंग है कि अब तो नेशनल फोर्सेस तक इंपीरियन गॉड रेल्म में आ चुकी हैं। जरूर गेम के अंदर कुछ ऐसे सीक्रेट्स होंगे जो लोगों को अभी तक पता नहीं है। अगले दिन लुई लू को मैसेज भेजती है कि वो जा रही है, खाने का सामान रख दिया है और वो कोई रास्ता ढूंढ लेगी जिससे लू फिर से खड़ा हो सके। लू फिर से हेडसेट पहनता है और रिलीफ की सांस लेता है कि वो अब भी एक वाइल्ड मॉन्स्टर है। अब उसके पास 3915 यून है, क्योंकि सब कुछ बिक गया है। अब वो बाकी प्लेयर्स को चेक करता है फेनिंग जू के लाइव स्ट्रीम रूम में। वो स्ट्रीम ज्वाइन करता है। वो कह रही होती है कि गेम बहुत हार्ड है। वो रात के सुबह के 4 बजे तक खेल रही थी और अब भी सिर्फ लेवल 3 पर है। उसे पता चला है कि बेस्ट प्लेयर्स भी बस लेवल 5 तक ही पहुंच पाए हैं। वो अपने मेस को हक करती है और उसका धन्यवाद करती है। वो कहती है कि वो जो सुपर एरोगेंट बंदा है वो सच में अमेजिंग है, उसने इतने सारे मेसेज बेचे हैं। उसे सुनने में आया है कि शायद वो एक इंटरनल टेस्टिंग प्लेयर है या फिर कोई क्लोज्ड बेटा प्लेयर जो मेस फार्मिंग करना जानता है। फिर वो लीव लेती है क्योंकि उसे अब मॉन्स्टर्स से फाइट करनी है। न्यूबी विलेज में दसियों हजार लोग हैं, तो ये आसान नहीं है। लू सोचता है कि ये लड़की न सिर्फ अच्छी बॉडी वाली है बल्कि दिल से भी अच्छी है। वो उसे एक टिप देता है उसका स्ट्रीम देखने के लिए। जब लिंक को रिवॉर्ड मिलता है तो उसे रियलाइज होता है कि लू ने उसका स्ट्रीम देखा। फिर लू दूसरे बीस्ट्स को मारना शुरू करता है क्योंकि एक नया दिन शुरू हो गया है। उसे एक आइटम मिलता है, डैमेज जैकलमैन मेस, जो उसे एक्सेप्शनल एजिलिटी वाले लेवल 6 जैकलमैन को मारकर मिला। 3 घंटे बाद लू बन चुका है जैकलमैन विद एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी लेवल 7। अब उसकी क्वालिटी परफेक्ट 2 स्टार्स है और वो लेवल 7 पर है।
उसके पास 740 HP है। वो चाहता है कि उसका नाम छिपा रहे क्योंकि अब वो बहुत नोटिसेबल हो गया है, लेकिन फिर वो उसे इग्नोर करता है और हायर लेवल एरिया की तरफ जाता है। वो सोचता है कि उसके अगले क्वालिटी अपग्रेड के बाद उसका नाम क्या बनेगा, शायद वो अब 800 मीटर दूर से भी दिखेगा। अचानक उसे एक एलीट मॉन्स्टर दिखता है, कूल नेम वाला जैकलमैन लीडर क्विन ज़ाकास, लेवल 10 स्पेशल एक्स एलीट मॉन्स्टर। उसके साथ और दर्जनों हाई लेवल स्पेशल मॉन्स्टर्स भी हैं और ये ज़ाकास तो और भी डेंजरस है। लू सोचता है कि वो इनसे नहीं निपट सकता। उसे जल्दी सोचने की जरूरत है क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। उसके बैग में सिर्फ 4 हीलिंग पोशंस हैं, क्वांटिटी कम है और कूल डाउन मैच नहीं कर रहा। उसके पास 17 मेसेज हैं, लेकिन सब 0 स्टार, 1 स्टार और 2 स्टार मटेरियल्स हैं जो अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तभी उसे कुछ याद आता है जो वो भूल गया था। लूचिन रेपुटेशन स्टोर में जाता है और देखता है यूनिक आइटम लीजन रिक्रूटमेंट ऑर्डर। ये एक सिंगल सोल्जर और यूनिक आइटम है। लीजन रिक्रूटमेंट ऑर्डर सिंगल सोल्जर एक्स यूनिक आपको किसी क्रीचर को रिक्रूट करने की अनुमति देता है। रिक्रूट किया गया क्रीचर का लेवल और टैलेंट रिक्रूटर से ज्यादा नहीं हो सकता और उसकी क्वालिटी लोअर होनी चाहिए। क्रीचर का ओरिजिनल इक्विपमेंट रिमूव हो जाएगा। अगर रिक्रूटेड क्रीचर मर गया तो वो एक्सपीरियंस, इक्विपमेंट या आइटम्स ड्रॉप नहीं करेगा, लेकिन लीजन रिक्रूटमेंट ऑर्डर वापस मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट एक 1-on-1 ड्यूअल से होता है जिसमें दोनों साइड्स कोई पोशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर रिक्रूट को बाहर से कोई अटैक करता है तो रिक्रूटमेंट फेल हो जाएगा। जीतने के बाद ओपोनेंट के पास एक HP बचेगा और वो रिक्रूटेबल हो जाएगा। रिक्रूटमेंट फेल होने का भी चांस होता है और अगर फेल हुआ तो टारगेट मर जाएगा बिना कोई आइटम ड्रॉप किए, लेकिन रिक्रूटर को लीजन रिक्रूटमेंट ऑर्डर वापस मिल जाएगा। सक्सेसफुल रिक्रूटमेंट के बाद रिक्रूटर रेपुटेशन, टैलेंट फ्रैगमेंट्स और क्वालिटी पॉइंट से रिक्रूट की एट्रीब्यूट्स इंप्रूव कर सकता है। एक अंडरलिंग रिक्रूट करना पर्याप्त नहीं है। लू सोचता है कि इस चीज लीजन रिक्रूटमेंट ऑर्डर को अपग्रेड करना चाहिए। ये सिर्फ 10 रेपुटेशन पॉइंट्स में मिलती है, इसलिए वो ट्राई करता है और एक खरीदता है। ये सच में महंगी है, टोकन सिर्फ 10 पॉइंट्स का है, बट अपग्रेडिंग के लिए 500 चाहिए। वो प्लान करता है कि सारे मटेरियल बेच दे और उम्मीद करता है कि ये लेवल 3 तक अपग्रेड हो जाए। आखिरकार ये लेवल 3 तक अपग्रेड हो जाता है। अब वो 3 अंडरलिंग्स रिक्रूट कर सकता है। उसे पता है कि उसे उन्हें लेवल अप भी करना होगा, खासतौर से स्ट्रॉन्ग, एजाइल और रोबस्ट वेयरवुल्फ मैन। फिर वो उन्हें ऑर्डर्स देता है कि ये छोटे मॉन्स्टर्स को क्लियर करें क्योंकि अब वो खुद थोड़ा थक चुका है। 10 मिनट्स बाद वेयरवुल्फ मैन ने लेवल 8 एलीट कमांडर क्विन ज़ाकास को मार दिया। इससे लू को मिला 360 लाइफ एनर्जी, 3 थर्ड टियर टैलेंट फ्रैगमेंट्स और 3 3 स्टार एवोल्यूशन पॉइंट्स। उसे आइटम्स भी मिले, लेवल 5 का लेदर शोल्डर आर्मर व्हाइट, लेवल 1 का टैटर्ड वुल्फ FV बेस्ट ग्रे और लेवल 5 का शैटर्ड स्टोन मेज ग्रीन। शैटर्ड स्टोन मेज जो क्विन ज़ैक का वेपन है वो बहुत स्टर्डी है और कहा जाता है कि ये आसानी से पत्थरों को क्रश कर सकता है। इस मैलेट का अटैक काफी हाई है और एट्रीब्यूट्स उसे और भी पावरफुल बनाते हैं। लू इसे बेचने को लेकर थोड़ा रिलक्टेंट फील करता है। वो AZ को कहता है कि वो पूरे एरिया में घूम घूम कर मॉन्स्टर्स को ग्राइंड करें और स्पेसिफिकली लेवल 8 से 7 वाले वेयरवुल्फ मैन को टारगेट करें। वो उन्हें गाइड करता है कि एक एक करके उन्हें टेक डाउन करें, ज्यादा दूर न जाएं और इक्विपमेंट उठाना न भूलें। हेल्थ 40% से नीचे हो तो रेस्ट करें और जब ज़ाकास रिस्पॉन हो तो उसे नोटिफाई करें। लू इसे बेचने का मन नहीं बना पा रहा, इसलिए वो थोड़ा ब्रेक लेगा जब तक ज़ाकास दोबारा रिस्पॉन नहीं होता। ऐसा लगता है कि मॉब्स को क्लियर करने के लिए अंडरलिंग्स को भेजना इफेक्टिव है। दे आर मोर एफिशिएंट देन हिम। अब वो प्लान करता है कि लाइव स्ट्रीम रूम में जाकर प्लेयर्स की स्थिति चेक करे। उम्मीद है कोई उसे कैचअप ना कर रहा हो। लिंग अपने कंपेनियंस को मोटिवेट करती है कि हार्ड वर्क करो और जल्दी लेवल अप करो, क्योंकि इंपीरियन गॉड रेल्म की मेन सिटी लेवल 10 पर खुलती है। उस वक्त लोग 9 मेजर प्रोफेशंस में से किसी एक को चुन सकते हैं, जैसे पॉइजन मास्टर, स्पिरिट टेमर, पपेटियर और आर्चर। लिंग की सिस्टर उसे बताती है कि हाईएस्ट लेवल वाला प्लेयर अभी भी लेवल 5 से नीचे है और वो लिंग को सिस्टर लिंग कहकर एड्रेस करती है। लिंग इस बात को दूर कहीं की बात जैसा सोचकर बोलती है। दूसरी लड़की बीच में बोलती है कि उसने सुना है लेवल 5 से लेवल 6 तक जाने के लिए 10,000 एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। फिर लिंग की सिस्टर उससे पूछती है कि क्या वे गिल्ड ज्वाइन कर सकती है। गिल्ड सिस्टम अभी कुछ समय से ओपन है, लेकिन करंट सिचुएशन को देखते हुए गिल्ड ज्वाइन करने का मतलब रिसोर्सेज के लिए लड़ना भी हो सकता है। उनके लिए इस तरह फ्लेक्सिबल रहना बेहतर है। लू देखता है कि गिल्ड सिस्टम ओपन है और नोटिस करता है इतने सारे गिल्ड्स हैं जो सभी फेमस ग्रुप्स हैं, यहाँ तक कि एक स्पेशल फोर्सेज डिवीजन भी है। लू वंडर्स इफ ये रियल है और उसे लगता है ये गेम दिन ब दिन अनबिलीवेबल होता जा रहा है। 8 आवर्स बाद कोई उसे पोक करता है। नोटिफिकेशन आता है कि उसके सबऑर्डिनेट्स उसे जगाने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह 7 बज चुके हैं, मतलब ज़ाकास हर 8 आवर्स में रिस्पॉन होता है। सबसे पहले वो कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स चेक करता है, 2 स्लॉट्स बाय करता है, उन्हें पहनता है और फिर ज़ाकास से फाइट करने जाता है। जब वो स्टैट्स चेक करता है तो शॉक होता है, वो लगभग लेवल 9 पर है। वो उन 3 वेयरवुल्फ से पूछता है कि क्या उन्होंने सारी रात ग्राइंड की थी। जाहिर है कि यस। वो उन्हें तीनों को इमोशनलेस एक्सपीरियंस्ड ग्राइंडिंग मशीन्स कहता है, गियर इक्विप करता है और ऑर्डर्स देता है कि ER सन और साई उसके साथ जाएं क्योंकि वो शैटर्ड स्टोन मेज के लिए जा रहा है।
वो आगे बढ़ता है और मुस्कुराकर सोचता है, सर्वर पर पहला ग्रीन ग्रेड इक्विपमेंट कितने में बिका करेगा। लूचिन हंसता है क्योंकि उसे स्टोन मिला। वो लेवल 8 एलीट चीफ्टन क्विन जाकास को भी मार चुका है और उसे मिला 360 लाइफ एनर्जी, लेवल 5 व्हाइट लेदर शोल्डर आर्मर, लेवल 5 ग्रीन शैटर्ड स्टोन मेस, अ 3rd टियर टैलेंट शार्ड, 3 3-स्टार एवोल्यूशन पॉइंट्स और एक आइटम लेवल 1 ग्रे वेरन वुल्फमैन मेस। लू अपने रिक्रूट से पूछता है कि क्या उन्हें कोई इक्विपमेंट मिला, और जब वो ऊपर देखता है तो वो देखता है उन्हें एक्चुअली 20 मेसेस मिले हैं। वो इंटरनली सोचता है कि वो पहले रेपुटेशन की वजह से रिक्रूट करने से डरता था, पर अब लगता है पूरी तरह वर्थवाइल था। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, इक्विपमेंट प्राइसेस नीचे गिर गए। ऑर्डिनरी मेसेस अब सिर्फ 280 में बिक रहे हैं, लेकिन अभी भी वो कुछ लो क्वालिटी वंस हायर में बेच सकता है। वो लेवल 5 शोल्डर आर्मर का बिड 700 से शुरू करता है और बाय आउट 1500 रखता है। लू उस ग्रीन मेस के सेलिंग प्राइस के बारे में फोरम पर पूछता है। हालांकि ईमेल्स लगातार आते रहते हैं कि आइटम्स इतनी जल्दी सेल हो गए, देयर इन हाई डिमांड। वो ईमेल नोटिफिकेशंस डिसेबल कर देता है। लू फिर रिक्रूट्स को डांटता है कि वे बस स्टैंडिंग वीएस मॉब्स ग्राइंड न करें। फिर वो फोरम चेक करता है और देखता है कि लोग सेल्फ इक्विप्ड आइटम्स ट्रेडिंग एरिया में सडनली अपीयर होने पर टॉक कर रहे हैं। व्हाइट लेदर शोल्डर आर्मर इंस्टेंट छीनी जाती है। लू ये रियलाइज करता है कि व्हाइट आइटम्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, बट लगता है किसी ने उसे नोटिस कर लिया है। मॉन्स्टर्स रैंकिंग्स पर आईडी हाइड रह सकती है, लेकिन आइटम सेलिंग में कोई अपनी आईडी हाइड नहीं कर सकता। उसे नोटिस किया जाना सिर्फ टाइम की बात थी। प्लेयर्स शॉक्ड होते हैं कि 33 में से सेल पर हैं और गेस करना शुरू करते हैं। ओनली आई एम वाइल्ड शायद एक सेंशेंट मेज बन गया है। लोगों की रिएक्शंस देखने के लिए लू सोचता है कि वो ग्रीन आइटम का इन्फॉर्मेशन पोस्ट करे। वो पूछता है, लेवल 5 वेपन विद स्पेसिफिक स्टैट्स, 15 to 9 डैमेज, 6 स्ट्रेंथ, 8 एजिलिटी, 6 स्टैमिना की कीमत कितनी हो सकती है। यूजर्स वंडर इफ ये आइटम्स एग्जिस्ट करते हैं। कुछ कहते हैं लेवल 5 शोल्डर आर्मर विद 8 डिफेंस एंड 110 एचपी को 1500 में स्नाइप्ड किया गया था। कुछ क्लेम करते हैं कि अब ये आइटम आसानी से 5000 में बिक सकता है, जबकि कुछ थिंक करते हैं 5000 बहुत अधिक है क्योंकि कई प्लेयर्स लेवल 5 पर हैं ऑलरेडी, और कुछ एडवाइस करते हैं कि ओप को रिप्लाई ही न करें, हु माइट हैव मेड इट अप। लू सोचता है क्योंकि ये सिर्फ लेवल 5 आइटम है तो उसे पहले रिप्लाई वाली प्राइस ट्राई करनी चाहिए। वो स्टार्टिंग बिड 1000 और बाय आउट 5000 सेट करता है। दूसरी तरफ लिंक की सिस्टर शान उसे बताती है कि ओनली आई एम वाइल्ड ने एक ग्रीन मेस ऑक्शन पर रखा है, लेकिन 5000 बाय आउट अभी भी बहुत एक्सपेंसिव है। लिंक शॉक्ड होती है, व्हाइट आइटम्स अभी अभी आए हैं और अब ग्रीन आइटम्स भी दिख रहे हैं। दोनों नोटिस करते हैं ओनली आई एम वाइल्ड ने लिंक को फ्रेंड बनाया है। लिंक बेट करती है कि बहुत सारे लोगों ने उसे ऑलरेडी ऐड कर लिया है। वो शान से कहती है कि जैसे ही वो स्ट्रीम रूम में एंटर्स तुरंत आईडी ट्रैक कर ले। उसे एक तरीका मिल गया ऐड करने का। 1/2 आवर्स बाद लू लेवल अप होता है 8 से 9 तक एंड गेन्स 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, लेकिन लेवल 10 तक जाने के लिए 100,000 एक्सपीरियंस चाहिए। अब उसका अटैक ओवर 60 है और एचपी 1150। इंस्टेंटली उसे ड्रॉप भी मिलता है 15 बॉटल्स हीलिंग पोशंस, जहां उसने बीस्ट्स को किल किया था। लगता है इस एरिया में पोशंस ज्यादा ड्रॉप हो रहे हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है पोशंस मिलते रहते हैं, इससे उसे बिग प्रॉफिट लगता है और फिर एक गिल्ड उसे टारगेट करता है। भीड़ में अजम्पशन ये है कि वो बॉस क्विन प्रीफिक्स की वजह से हो सकता है। उन्हें उसके मेस और लेदर शोल्डर आर्मर भी दिखाई देते हैं। वे अटैक करने दौड़ते हैं क्योंकि अब वे रिच होने वाले हैं। गिल्ड मेंबर कहते हैं कि मेसेज अब ओनली आई एम वाइल्ड का मोनोपोली नहीं रहा। कुछ मेसेज उनके गिल्ड को लेवल 10 स्पॉट मेन सिटी में सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन सवाल उठता है क्या वे इस बॉस को डिफीट कर पाएंगे। एक गिल्ड मेंबर मेंशंस ओनली आई एम वाइल्ड अब भी सिर्फ लेवल 6 है, तो अगर वो कर सकता है तो वे भी कर सकते हैं। लू अनफेस्ड खड़ा है। गिल्ड अटैक्स करते हैं मगर केवल 1 पॉइंट डैमेज कर पाते हैं। लू सोचता है उसकी फिजिकल डिफेंस 28 है, लेकिन अटैकर लेवल 5 और अटैक ओनली 20-23 था। गेम फॉर्सिबली एक हेल्थ पॉइंट डिडक्ट कर देता है। गिल्ड मेंबर्स घबरा जाते हैं कि बॉस की डिफेंस कैसी है। बीस्ट हेल्थ 1150 है। लिंक यूजर गिल्ड मेंबर्स को कहती है पैनिक न होने की, क्योंकि ये मिनिमम डैमेज था और उनके पास बहुत पोशंस हैं। वे बॉस को स्लोली वेयर डाउन कर सकते हैं। वो सबको एक साथ अटैक करने गाइड करती है। वो खुद अटैक करती है, पर गिल्ड मेंबर्स को पता चलता है कि ये शायद मिनिमम डैमेज भी नहीं था। लू स्मर्क्स एक्नॉलेजेस कि वो मॉन्स्टर है, उसे अपना रोल निभाना चाहिए। लू गिल्ड यूजर शान को हिट करता है। अटैक इतना पावरफुल था कि यूजर्स एचपी का 1/6 हिस्सा गिर गया। उनका कंपेनियन कहता है कि मेडिसिन लो, लेकिन हेल्थ पोशंस रिस्टोर 10 एचपी सेक फॉर 10 सेकेंड्स विद 10 सेक कूल डाउन। उनके पास समय नहीं है। एक और गिल्ड मेंबर बोलता है कि टर्न्स में अटैक करो, एग्रो कंट्रोल और पोजिशनिंग पर ध्यान रखो, लेकिन उन्हें रियलाइज हुआ कि बॉस अटैक बहुत फास्ट है। वे रिट्रीट प्लान कर रहे हैं, लेकिन अब बहुत लेट था। लू अब तक 27 पोशंस कमा चुका है। वो सोचता है ये लोग आइटम डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप रेट देख चुके होंगे और जकास को खोजने आए होंगे। उसकी ताकत देखकर शायद फिर ना आए।
इसका मतलब वो थोड़ी देर ग्राइंडिंग कर सकता है। उसका एम है कि वो लेवल 10 तक हंट करता रहे। वो जांगा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जोन में चिंगवांग बिल्डिंग की 14th फ्लोर पर यूजर्स जो लियू ने मार दिए थे वे डिसहार्टेंड है, लेकिन आखिर वो एक बॉस था और उसमें उनका लेवल उससे 3 लेवल नीचे था। एक आदमी अपसेट है कि वे उसकी डिफेंस भी ब्रेक नहीं कर सके। दूसरा अग्री करता है कि उसकी अटैक्स इनसेन थी। वे हार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन वे अभी तक समझ नहीं पा रहे कि सोलो प्लेयर ने ऐसा कैसे किया। उनका एम है जल्दी लेवल अप करना, वरना ऐसे 20 यूजर से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लू बैठा है, सोचता है क्या सब कुछ बिक गया क्योंकि नोटिफिकेशंस बंद हो गए हैं। जब वो चेक करता है सभी चीजें बिक चुकी हैं। अब उसके डिपॉजिट्स में 2221 अन है। वो ईमेल्स भी चेक करता है जिसमें यूजर्स उसके से बल्क में जेमस्टोन्स खरीदने, स्पेसिफिक गिल्ड्स के लिए इक्विपमेंट रिजर्विंग और मेसेस खरीदने के लिए पूछ रहे हैं। लू डिसाइड्स करता है कि सभी को एक ही ईमेल से रिप्लाई करेगा, सबका सपोर्ट व्यक्त करता है, अनाउंसेस करता है कि वो किसी को फ्रेंड नहीं बनाएगा, लेकिन आइटम्स बेचे जाने से पहले ईमेल करेगा ताकि सब फेयर कंपटीशन कर सकें। फिर वो हंटिंग फिर से शुरू करता है। 8 आवर्स बाद लू लेवल 10 पर आ जाता है। वो थका हुआ है, लेकिन उसके पास है 28 मेसेज, एक शोल्डर पैड, एक वेस्ट और एक जेमस्टोन। फिर वो अपने स्टैट्स देखता है और स्मर्क्स, उसका एक्सपी 100,000 दिखता है और ये गेम चेंजर है। लेवल अप होने के बाद वो वंडर्स करता है क्या रेप्यूटेशन स्टोर में कोई न्यू आइटम्स आए हैं। जब वो देखता है तो वहाँ 3 न्यू आइटम्स होते हैं, शायद और सामान खर्च करने योग्य। करंटली एक ही स्किन स्टोर में है, वेयरवुल्फ स्किन प्राइस्ड एट 1000 रेप्यूटेशन पॉइंट्स। वो सोचता है इसका यूज क्या है, वो पहले से ही वेयरवुल्फ है। जब वो ब्लड लाइन देखता है तो पता चलता है सेम स्पीसीज क्रीचर्स को किल करने से उनका ब्लड लाइन मिलता है। ब्लड लाइन्स कोर आइटम्स होते हैं टैलेंट्स एक्वायर करने और टैलेंट क्वालिटी एनहांस करने के लिए। अगर किसी के पास क्रीचर स्किन है तो वो अपनी फॉर्म और अटैक स्टाइल पूरी तरह बदल सकता है। लू इस पावर से फैसिनेटेड होता है। स्किन और ब्लड लाइन कंबाइन करने से वो अपना अटैक स्टाइल चेंज कर सकता है, दूसरे मॉन्स्टर्स में बदल सकता है। लेकिन एक सवाल उसके दिमाग में आता है, यदि ह्यूमन स्किन भी मिला तो क्या वो ह्यूमन में भी बदल सकता है। तीसरा आइटम है मार्शल आर्ट्स, जो 4th एट्रीब्यूट मना देता है, जिससे मैजिकल अटैक्स एंड डिफेंसेस पॉसिबल होते हैं। लो लेवल मार्शल आर्ट्स है डीमन बीस्ट मेडिटेशन टेक्निक, जिसकी प्राइस 1000 रेप्यूटेशन पॉइंट्स है और मेडिटेशन करके ये 4th एट्रीब्यूट मना अनलॉक किया जा सकता है और प्रैक्टिस से माना स्ट्रेंथ बढ़ाया जा सकता है। येलो रैंक स्पेल इंडक्शन फर्स्ट टाइम भी 1000 रेप्यूटेशन पॉइंट्स पर मिलता है। वाइल्ड मॉन्स्टर्स किल करने के बाद कोई भी येलो रैंक स्पेल्स इंड्यूस कर सकता है। लू फाइंड्स ये सब बहुत अच्छा और उसने फ्रैगमेंट सेल करना भी सीख लिया है। उसने लो लेवल मार्शल आर्ट्स टेक्निक डीमन बीस्ट मेडिटेशन मास्टर किया है। हर मिनट ऑफ मेडिटेशन पर वो 1 पॉइंट ऑफ माना गेन करता है। उसने 4th एट्रीब्यूट माना अनलॉक कर लिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 पॉइंट। ये 3 तरीके हैं माना अक्वायर करने के, वाइल्ड मॉन्स्टर्स किल करना, ऑनलाइन मेडिटेशन और पॉइंट्स कंज्यूम करना। हालांकि मेडिटेशन के दौरान कोई अन्य एक्शन नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग ट्रेडिंग। इन सब के बाद वो डिसाइड करता है कि वो सब इक्विपमेंट लिस्टिंग /ट्रेड/ऑक्शन पर डालता है और फिर दूसरों की प्रोग्रेस चेक करता है और सोने लगता है। दूसरी तरफ लिंग और शैन वंडर करती हैं कि लेवल 10 पर पहुंचकर वे मेन सिटी में कब एंट्री ले पाएंगी, क्योंकि लेवल 6 से लेवल 7 तक जाने में 20,000 एक्सपीरियंस लगता है। शैन इन्फॉर्म्स करती है कि ओनली आई एम वाइल्ड ने एक और जेमस्टोन लिस्ट किया है 1000 येन चीपर। लिंग बहुत इंप्रेस्ड होती है क्योंकि उसने एक और जेमस्टोन सेल पर डाला है। वो शैन को बताती है कि उसने उसका आईडी इनटू द वाइल्ड स्ट्रीम रूम में ट्रैक किया है, लेकिन इस बार वो अनोनिमस आईडी से है 9527। लिंग रियलाइज करती है कि वो लाइव स्ट्रीम रूम में है। वो सभी का सपोर्ट धन्यवाद करती है और अनाउंस करती है कि वो रैंडमली एक व्यूअर सेलेक्ट करके उसे एक मेज गिफ्ट करेगी।